हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट वुमेन के बारे में जिसका नाम है हेडी लमार। हेडी लमार एक फिल्म एक्ट्रेस है और साथ में एक इन्वेंटर भी है। हेडी लमार का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ और बाद में ये अमेरिका में रहती थी। तो गाइस, इन्होंने एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया जिसका उपयोग ब्लूटूथ में किया जाता है और साथ ही में उस टेक्निक का उपयोग वाईफाई में भी किया जाता है। तो गाइस, इसकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और गाइस, आप देखेंगे टेक्निकल अरुण कुमार। चलिए हेडी लमार के बारे में जानते हैं। तो गाइस, हेडी लमार का जन्म 9 नवंबर 1914 को ऑस्ट्रेलिया के वियना में हुआ था और उनका निधन 19 जनवरी 2000 को एट द एज ऑफ 86 अमेरिका में हुआ। उनका शुरुआती नाम हेडविग ईवा मारिया किसलर था और उनकी शादी ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति से हुई थी जिसका गोला बारूद और हथियार बनाने का काम था। बाद में उनकी शादी टूट गई और हेडी लमार भागकर ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका आ गई। वहाँ पर उन्होंने एक फ़िल्म साइन की। उस फिल्म का नाम था हेडी लमार। वहीं से हेडी लमार को ये नाम मिला। फिर अपनी फ़िल्म के साथ ही वो पहली फ़िल्म के साथ मशहूर होने लग गई। उसके बाद 1933 में उनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। अंतर्राष्ट्रीय पहचान तब मिली, उनका एक फ़िल्म में काफ़ी हॉट रोल था जिसके कारण उनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। और हेडी लमार ने बहुत सारी ऐसी हिट फिल्मों में भी काम किया जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। हेडी लमार का फिल्मी करियर बहुत ही अच्छा रहा। अब जानते हैं गाइस हेडी लमार के बचपन के बारे में। हेडी लमार बचपन से ही टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। वो टेक्नोलॉजी चीज़ों को जानना समझना और उनके संचालन के बारे में कि वो कैसे काम करती है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट रखती थी। गाइस, उसी दौरान क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध चला हुआ था और हेडी लमार अपने एक दोस्त के साथ एक टेक्निक पे काम कर रही थी जो कि सेना को चाहिए थी। वो थी टेक्निक, उसका नाम है रेडियो फ्रिक्वेंसी को जो आसानी में से बदल सकती है। जिस टेक्निक का यूज़ मैंने बताया कि ब्लूटूथ में वाईफाई में किया जाता था। उस टेक्निक से क्या होता था कि जो भी सेना अपना जो भी संदेश या मैसेज करती थी तो उसको जो अपोजिट सेना है उसको डिकोड ना करे, इसलिए उन्होंने एक ऐसी टेक्निक का आविष्कार किया। फिर उन्होंने उस टेक्निक को पेटेंट भी करवा लिया। बट शुरू में उनकी इस आविष्कार का दुनिया को उसकी आविष्कार की अहमियत का पता नहीं लगा। बट बाद में जब लोगों को या दुनिया को उन दोनों के इस आविष्कार का अहम और दुनिया को समझ आया तो उनको सम्मानित भी किया गया। फिर जो उनको अवार्ड मिला 1997 में इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन के पायनियर अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। उसके बाद बुल्बी ग्नास स्पिरिट ऑफ अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाली हेडी लमार पहली महिला बन गई। ये पुरस्कार आविष्कार की दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है। तो गाइस, ऑस्कर अवार्ड से हेडी लमार को सम्मानित किया गया। उसके बाद 1950 के दशक के बाद उनका जो फिल्मी करियर था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। उनकी लास्ट फिल्म 1958 में आई द फीमेल एनिमल, उनको भी इतनी बाद में सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद 1966 में उन्होंने अपनी एक आत्मकथा का प्रकाशन किया जिसका नाम था स्टेसी एंड मी। फिर उन्होंने जो प्रकाशक था उसके ऊपर भी केस भी किया क्योंकि उन्होंने फैक्ट्स के साथ छेड़खानी की हुई थी। उसके बाद हेडी लमार की शादी 6 बार हुई थी। दूसरी बार उनकी शादी मोर्की से हुई थी उन्होंने एक बेटे को गोद भी लिया था। उसके बाद तीसरी शादी उनके पति एक्ट्रेस जॉन लोडर के साथ हुई जिनसे उनको 2 बच्चे हुए, डिनाइज एंड एंथनी। उसके बाद 1953 में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता हासिल की थी। उसके बाद का जीवन फ्लोरिडा में एक शहर में गुजारा जहां पर उनका डेथ होगी 19 जनवरी 2000 को निधन हो गया। और उनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है जिसका नाम है बॉम्बशेल द हेडी लमार स्टोरी। तो गाइस, ये थी वुमेन जिसके बारे में हमने जाना है, इंटेलिजेंट वुमेन जिसकी आविष्कार का हम आज भी यूज़ करते हैं। बहुत ही यूज़ होता है इसका ब्लूटूथ में, वाईफाई में, टेक्नोलॉजी में इसका काफ़ी रोल रहा है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी प्रकार के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।